नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो हमारे चैनल पे देखिए बीएड परीक्षा 2023 के तहत हम आपके रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। देखिए हम आपके रेगुलर बेसिस पे आपकी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। क्लास का समय है सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलती है, ठीक है। तो जिसने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको देखिए फ्री पीडीएफ नोट्स जो अपडेट है वहाँ पे मिलती रहती हैं। और जिसने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। या तो आप नॉर्मली डायरेक्ट परीक्षा की शिक्षा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा पेज, तो वहाँ पे आप जाकर फॉलो कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट की आपकी एक और क्लास स्टार्ट हो गई है जिसमें आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करेंगे क्लास को, देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ठीक। ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है क्या कहलाता है, बताइए। ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम को लागू करता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए उसको टैक्स हेवन कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन का पे सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। टैक्स हेवन एक ऐसा देश है जो विदेशी या व्यक्ति या व्यवसायियों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में कम या कोई कर आरोपित नहीं करता, ठीक। तो जो ऑप्शन आपके पास सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका दूसरा नंबर क्या पूछा गया है। सेकंड नंबर है आपकी पूरी की पूरी 50 क्वेश्चन की है प्रैक्टिस सेट है। तो कुछ क्लास में अच्छे से बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करके आंसर दीजिए। हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है, बताइए। हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है। तो मदुरै, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका तीसरा नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे साथियों। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तीसरे में पूछा आपका मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे, बताइए। मूल रूप से भारत के अनुच्छेद में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो आरंभ में भारतीय संविधान में बात करें तो देखिए भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और आपकी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं, ठीक है। 25 भाग है और आपकी कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। 12 अनुसूचियां हैं और आपका 448 अनुच्छेद है वर्तमान में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन से साथी हो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपका है पांचवा नंबर, ध्यान से देखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो अहमद लाहौरी को, ठीक है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। जो ऑप्शन आपके पास सी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अहमद लाहौरी देखिए आपके जो दिल्ली का लाल किला है उसके भी वास्तुकार थे, याद रखना। और कहाँ के, तो ये लाहौर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन आपका छठा नंबर, ध्यान से देखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है, बताइए। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कदम्ब का, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों, आप गाइडेंस संगम साहित्य में कदम्ब राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया, याद रखना। चोल चेर पांड्य सबका किया गया है। तो जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों, आपका गाइडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया, सातवां नंबर है। तीन तरफ से घिरे एक भूभाग को किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। जो तीन तरफ से घिरा हुआ हो भूभाग, उसको किस रूप से जाना जाता है।
तो जिसे उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जो तीन तीन तरफ से भूभाग भूभाग से घिरा हुआ देश होता है उसको प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, मतलब प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। और एक तरफ उसका पानी का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 8वां नंबर का पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा। पश्चिम घाट को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। पश्चिमी घाट को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पश्चिमी घाट को आपका सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। जो ऑप्शन आगे पे बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, 9 नंबर है, ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, देने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है, बताइए। साथ साथ आंसर देते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हो जो रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है। तो विटामिन के, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के होता है जो रक्त के थक्के जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर, ध्यान से देखेंगे और उत्तर देंगे साथियों। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है, बताइए। गुर्दे में जो पथरी होती है, किडनी में जो पथरी होती है, मुख्य रूप से किसकी यौगिक से बनती है साथियों, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, आपका पूछा गया है डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया है, बताइए। डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया है साथियों। तो इसकी बात करेंगे तो देखिए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों ने की है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आगे पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों ने की है। तो जो ऑप्शन आगे पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे आपका 12 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उसका आंसर देंगे साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12वां है निम्नलिखित में से अदिश राशि चुने। अदिश राशि इन चारों में से चुननी है आपको। तो अदिश राशि देखिए आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अदिश राशि आपकी बल, त्वरण, वेग आपके सदिश राशि, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 13 नंबर, ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर देंगे साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है। सोना, लोहा, प्लैटिनम, टंगस्टन। सबसे कठोर धातु कौन से साथियों। देखिए आपका टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन जो है आपकी सबसे कठोर धातु है, याद रखना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 14 नंबर, पूछा है आपका स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है, बताइए। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है। आपका उत्तर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के लिए। ठीक, जो ऑप्शन आगे पर डी था दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 15 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है 15 पे। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, बताइए। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, तो क्षति होती है। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है, अथवा किसी यौगिक के विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात कम हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, याद रखना। तो जो ऑप्शन आगे पे बी था दोस्तों, आपका राइट आंसर है, बंदे की क्षति हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, बताइए। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक का किया जाता है। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा आपका इलेक्ट्रॉनिक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्लियर हो गया 16 नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 17 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो परत यूवी विकिरणों से हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाती है उसको क्या कहते हैं साथियों, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको उसको ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, ओजोन परत है जो यूवी किरणों को अवशोषित कर लेती है।
ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी की सतह से लगभग 15 और 35 किलोमीटर के बीच में आपकी जो ओजोन परत होती है पाई जाती है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 18 नंबर, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया 18 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की थी? ये किस राज्य ने की थी शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना? साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड ने की थी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है 19 पे। सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? बताइए, सबसे पहले किसने खोजा कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? पहले क्या सोचते थे जो पहले के लोग थे प्राचीन काल के, वो सोचते थे कि सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये गलत हुआ। तो सबसे पहले किसने खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है साथियों? तो कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 नंबर है। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? बताइए, इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द है जो हमें परिवार के एक सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा भाईचारा। ठीक है, भाईचारा शब्द है जो हमें परिवार के एक सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर, ध्यान से देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। 21 नंबर है। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार सॉरी प्रसिद्ध नकब लेबर नकब लेबर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? बताइए, प्रसिद्ध नकब लेबर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। आप जो आपका जो दिया गया है नकब लेबर त्योहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? शरद जोशी सम्मान किसके लिए प्रदान किया जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरद जोशी सम्मान लिरिक्स स्थान के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों व्यंग्य और निबंध के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन अगर पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 23 नंबर, पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन है साथियों? पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋषि कपूर। ठीक है, खुल्लम खुल्ला के लेखक हो जाएंगे। जो ऑप्शन आगे पर डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके जो भारतीय अभिनेता थे ऋषि कपूर, वही। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। गेला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? बताइए, गेला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ठीक है, गेला छठ का संबंध आपका त्रिपुरा राज्य से हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 25 नंबर 25 नंबर है। आपका कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में हमें डीएम करके क्वेश्चन के साथ पूछ लीजिए कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, ऐसा है नहीं ऐसा होगा। आप कोई क्वेश्चन अगर मैंने गलत भी पढ़ा दिया हो उसको भी आप मुझे सही बता सकते हैं कमेंट में, चाहे तो डीएम करके। ठीक, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? तो आपको कराया गया है, आप उसको देखिए दल बदल कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत बार आपने पिक्चर में देखा होगा पैसे से जो एक पार्टी के नेता होते हैं दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो दल बदलू नेता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 26 नंबर, ध्यान से पढ़ेगा इसका आंसर देने साथियों। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम क्या है? रुधिर यानी कि रक्त होता है, खून होता है, बताइए।
हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन या तो CO2 के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 27 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। संसद में शून्यकाल होता है क्या? संसद में शून्यकाल किसको कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, संसद में शून्यकाल किसको कहते हैं? तो प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सत्रों के जो बीच का जो मध्यांतर होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन आगे पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल कहते हैं आपको, संसद में शून्यकाल किसके कहते हैं? तो प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सत्रों के बीच के जो मध्यांतर होते हैं उसको शून्यकाल कहते हैं, याद रखना। तो जो ऑप्शन आपके डी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 28 नंबर, 28 नंबर है। टेट्रा इथाइल लैड, द TEL है क्या, बताइए। टेट्रा इथाइल लैड क्या होता है? तो देखिए, एक आपका रेडी एक्ट है, ठीक है, रेडी टेंट है, ठीक है, रेडिक टेंट है। जो टेट्रा इथाइल है आपका एक रिडक्टेंट है, रिडक्टेंट। ठीक है, तो जो ऑप्शन आगे पे सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 29 नंबर, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, बताइए। जो चीनी लेखक है भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो सी सू की, ठीक है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर, चीनी लेखक भारत का उल्लेख सी सुकी के नाम से करते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, 30 नंबर, ध्यान से देखेंगे किस क्या पूछा गया आपका क्वेश्चन में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश काउंसिल को सौंप दिया गया था, बताइए। किस गवर्नर जनरल की बात हो रही है, ठीक है, के शासनकाल में भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश काउंसिल के हाथों में सौंप दिया गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, याद रखना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो भारत को है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, याद रखना। तो जो ऑप्शन आगे पे डी था दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, 31 नंबर, पहली बुलेट ट्रेन निम्नलिखित निम्न में से किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी, बताइए। पहली बुलेट ट्रेन है जो किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका 32 नंबर, सिफोलॉजी क्या है, बताइए। सिफोलॉजी क्या होता है साथियों, 32 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिफोलॉजी आपका क्या होता है साथियों? तो सिफोलॉजी देखिए, चुनाव, मतदान आदि का जो सांख्यिकीय अध्ययन होता है उसको कहते हैं। तो जो ऑप्शन आगे पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 32 नंबर, 32 होगा, 33 नंबर, 32 नंबर है। प्रश्न पूछा है आपका, बारहपिंड किस में पाया जाता है, बताइए। बारहपिंड किस में पाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बारहपिंड आपका देखिए, मादा काय की कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, काय कोशिका में पाया जाता है। तो जो ऑप्शन आगे पे सी वाला दिया गया है सही उत्तर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 34 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। 34 नंबर है, अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड लूथर किंग के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनकी याद में मनाया जाता है। जो आपका जनवरी का तीसरा सोमवार होता है अमेरिका में फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। तो यह दिवस आपका मार्टिन लूथर किंग की याद में मनाया जाता है, याद रखना। तो जो ऑप्शन आपका पे डी वाला दिया है आपका राइट आंसर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 35 में 35 समय, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया साथियों। 35 पे है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है, बताइए।
जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी की सतह पर कितने समय में पहुंचता है लगभग में बताना है हमको। तो आपका उत्तर हो जाएगा लगभग 8 मिनट में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर का 8 मिनट 18 सेकेंड में, ठीक है, याद रखना। लगभग की बात हो रही है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया है सही उत्तर। डाउट क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर है। मनुष्य के कितने दांतों को दूध का दांत कहते हैं बताइए। मनुष्य के कितने दांतों को दूध का दांत कहते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 20 दांतों को, ठीक है। मनुष्य के 20 दांतों को दूध का दांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर क्या पूछेगा। कुनैन की दवा प्राप्त होती है किससे साथियों। कुनैन की दवा किससे प्राप्त होती है। तो कुनैन की बात करें तो कुनैन की दवा देखिए सिनकोना के पेड़ों से प्राप्त होती है। जो आपका बी वाला दिया गया है तब सही उत्तर हो जाएगा। कुनैन की दवा सिनकोना के पेड़ों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 38 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 38 नंबर है। एटीएम का अर्थ क्या होता है, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म क्या आता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों। एटीएम का फुल फॉर्म देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे ए बी वाला दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 नंबर। पूछा है आपका निम्नांकित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्त रक्तदाता होता है, मतलब सबको खून दे सकता है। कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति है जो सभी को खून दे सकता है अपना। तो देखिए ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, मतलब ओ पॉजिटिव होता है, वो अपना रक्त है सभी रक्तदाताओं को दे सकता है। तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉरी आपका, हाँ, आपका डी है। जो ऑप्शन आप आपका दिया गया है डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखें, क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 40 नंबर। 40 नंबर क्या पूछा गया है? भारत में पे, पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करती है बताएं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डी वाला, ये सभी जगह जो ऑप्शन दिया गया है कोक का कोक्कारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथन कुल्लम, ये तीनों जगह पे करते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो पेलिकन पक्षी है आपकी सभी इन तीनों जगह पे प्रजनन करती हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, आपका क्या पूछा गया 41 नंबर। अच्छे से देखेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। लोकसभा का सभापति यानी कि चेयरमैन कौन होता है साथियों। लोकसभा का सभापति या तो चेयरमैन कौन होता है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। लोकसभा का चेयर सभापति या तो चेयरमैन जो अध्यक्ष होता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपके पास सीधा है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 42 नंबर। ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखा है इसके रचयिता कौन है साथी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 43 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित होते हैं बताइए। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, कौन से नेशनल पार्क में। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों कांजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। और कांजीरंगा नेशनल पार्क आपका बहुत ही मतलब एक जो गैंडे हैं इनके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। जो ऑप्शन आपका प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सिंह के गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक। और ये कहाँ है, तो असम राज्य में स्थित है, याद रखना। ये भी आपसे पूछा था कि कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। अगला है आपका 44 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है साथियों। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए परमवीर चक्र है, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे
सी है दोस्तों आपका राइट आंसर, सर्वोच्च वरीयता पुरस्कार है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 45 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए थे, बताइए। सर्वप्रथम किस शहर में आपके एशियन खेल आयोजित हुए थे साथियों। तो देखिए आपका नई दिल्ली में, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पर सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 मार्च, 4 मार्च से 11 मार्च तक कब हुआ था, ये मार्च में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1951 में आयोजित हुआ था, याद रखना, नई दिल्ली में। जो ऑप्शन आगे पर सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 46 नंबर। सालारगंज म्यूजियम स्थित है कहाँ पर, बताइए। सालारगंज म्यूजियम आपका कहाँ पर स्थित है साथियों। तो देखिए हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछेगा। 47 नंबर, 47 नंबर प्रश्न में पूछा है क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है, बताइए। जो स्टंप होते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है क्रिकेट में। तो देखिए 28 इंच, ठीक है। जो आपके स्टंप की लंबाई होती है 28 इंच की होती है। तो जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से क्या पूछा गया है। 48 नंबर, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं, तो ये कैसा रोग उत्पन्न करते हैं। सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, अगर जो आपकी हमारी जो ओजोन परत है, अगर वो नहीं होती तो देखिए कौन सा रोग होता। सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमको कौन सा रोग हो जाता। देखिए त्वचा का कैंसर होता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके वजह से जो ओजोन परत है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है आपका 49 नंबर, 49 नंबर क्या पूछा गया है। रेशम के कीड़े किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है, बताइए। रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों कोनून से, ठीक है। रेशम के कीड़े से कोनून की अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है, तो याद रखना। जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आपका 50वां नंबर। अजैव निम्नीकरणीय अवस्थित पदार्थ से छुटकारा पाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, बताइए। अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर कर दो साथियों। देखिए पुनर्चक्रण है, ठीक है। जो ऑप्शन का पर डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। रिसाइकलिंग, ठीक। तो इसी के साथ जो आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आज के टॉपिक के कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, या तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके बताइएगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, वो भी हमें डीएम या तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जो बच्चे क्लास में पहली बनाए, क्लास में नए, क्लास अच्छी लगी, क्लास को सब्सक्राइब करके जाइएगा आप लोग। क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ठीक। ठीक, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।